हेलो बच्चों, आई एम मिताली जैन। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने टॉपिक 1 कंप्लीट किया था जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके बच्चों, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब ऐसा बिजनेस जो कि हमारे पूर्वजों का बिजनेस होता है, जिसमें जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके एक बिजनेस करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ वो इंडिया में किया जाता है, मुस्लिम्स के लिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री में सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है joint Hindu family business. It refers to a form of organizations wherein business is owned and carried on by the members. जो भी बिजनेस है वो फैमिली के जो मेंबर्स है वो ही ऑन करते, कैरीड करते, मतलब वही संभालते हैं, वही करते हैं। इट इज़ गवर्न बाय, ये हिंदू लॉ में गवर्न किया गया है। एंड द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। जो भी हमारे 3 सक्सेसिव जनरेशन होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल दादाजी, पापा एंड भाई, 3 जनरेशन हो गई। ये जो 3 जनरेशन के मेंबर्स होते हैं ना, ये बिजनेस कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर फैमिली में जितने भी मेंबर्स का जन्म होता है, बर्थ से ही उनको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप मिल जाती है, मतलब वो इस बिजनेस के मेंबर हैं। सॉरी। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफ द फैमिली। जो बिजनेस है उसका कंट्रोल पूरा हेड के पास में रहेगा, जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ता, जो कि एल्डेस्ट मेंबर रहता है हमारे फैमिली का। जितने भी मेंबर्स है सभी के पास में इक्वल ओनरशिप रहती है, इक्वल राइट्स रहते हैं प्रॉपर्टी पे एंसेस्टर्स की, एंड जिसको हम लोग को पार्टनर्स भी बोलते हैं। ओके, अब ये 3 ऐसी चीज़ बता रखी है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, जिसमें फर्स्ट है लाइबिलिटी। जो भी लाइबिलिटी है पूरी लाइबिलिटी कर्ता की होती है। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। कर्ता जो लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स को छोड़ के कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो मतलब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और जितने भी मेंबर्स है उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अपने को पार्टनरी पे, मतलब उनके शेयर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, कंट्रोल पूरा कर्ता के हाथ में रहता है। मैनेज कौन करता है? कर्ता करता है। बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है? कर्ता करता है। थर्ड इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूशन में बिजनेस चलता ही रहता है, क्योंकि अगर कोई कर्ता अगर मर जाता है बाई चांस, कर्ता की डेथ हो जाती है, तो उससे जो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर होगा ना, जिससे सबसे बड़ा भाई, वो उस बिजनेस का कर्ता बन जाएगा। ठीक है, ये एक जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली रियलिटी, एक जेंडर इक्वालिटी वाला केस लो बताया कि फीमेल का और मेल का दोनों का बराबर का राइट होता है फैमिली बिजनेस में, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब ये फीचर्स बताए हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स। 2 मेंबर होने चाहिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को सेटअप करने के लिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि उन्होंने इनहेरेंट की हुई होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर, बिजनेस में कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी मेंबरशिप की जरूरत नहीं होती। मेंबरशिप बाय बर्थ होता है। ठीक है, एंड ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिए, ये सब भी इसमें ही है। लाइबिलिटी, कंट्रोल एंड कंटिन्यूटी, ये जो 3 है ये भी फीचर्स होते हैं। फॉर्मेशन भी आपको मैंने पढ़ा दिया अभी। एंड 5th इज माइनर मेंबर। येस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो माइनर मेंबर होता है वो भी बर्थ से ही इसका मेंबर बन जाता है, बिजनेस का मेंबर कहलाता है। ठीक है, एंड मेरिट्स आ गए। अब मिथ्स, एडवांटेजेस क्या क्या है इस बिजनेस के? इफेक्टिव कंट्रोल, पूरा कंट्रोल कर्ता के पास में रहता है। डिसीजन मेकिंग की पावर कर्ता के पास में रहती है, जिससे जो मेंबर्स के बीच में जो भी डिसीजंस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरफेरेंस जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उससे हम हमारे बिजनेस को सेव कर सकते हैं। आपको रीड करना है ना, मैं आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ के समझा रही हूँ उसके अंदर का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूशन में बिजनेस चलता रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो भी फिर एल्डेस्ट मेंबर होगा वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर की लाइबिलिटी होगी वो उनके को पार्टनरी के शेयर्स पे लिमिटेड हो जाएगी, और जो हमारे कर्ता है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन, मतलब सब आपस में फैमिली मेंबर्स है तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, लॉयल्टी भी बनी हुई रहेगी, ये भी बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है। एंड अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारी लिमिटेशंस पे। अब हमारी द फॉलोइंग कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी हमारी फैमिली के रिसोर्सेज रहेंगे, मतलब बिजनेस के रिसोर्सेज रहेंगे, वो इसमें बहुत ही लिमिटेड रहेंगे।
द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेसेस, जॉइंट हिंदू फैमिली फेसेस अगर कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करती है ना कैपिटल से रिलेटेड, तो वो जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, मतलब जो भी प्रॉपर्टी रहेगी वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें ही आप लोग बिजनेस करेंगे। तो जो दिस लिमिट्स द स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आप उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते उस बिजनेस को, बस आपकी जो एंसेस्ट्रल की प्रॉपर्टी रहेगी ना उसी में आपका बिजनेस सीमित रहेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेगी, ये मैंने आपको अभी जो समझाया था। बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, लेकिन जो भी कर्ता की लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। डोमिनियंस ऑफ कर्ता, कर्ता का डोमिनियंस, अपना डोमिनियंस रहेगा, मतलब सारी पावर्स, राइट्स, कंट्रोल सारा कुछ कर्ता के पास रहेगा, ठीक है। द कर्ता इंडिविजुअली, जो भी कर्ता है वो इंडिविजुअली बिजनेस को मैनेज करेगा, विच में एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स, दिस में कॉज, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हो, ब्रेकडाउन नहीं हो फैमिली यूनिट्स के बीच में, इसीलिए जो भी डोमिनियंस रहेगा वो सारा डोमिनियंस कर्ता के पास में रहेगा, ठीक है। इन फिफ्थ इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स, मैनेजरल स्किल्स सबकी लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि कर्ता जो है वो एक्सपर्ट नहीं होता है, हर एरिया के मैनेजमेंट में कर्ता एक्सपर्ट नहीं होता। बिजनेस जिसके कारण बहुत सारा सफ़र भी कर सकता है, जैसे कि अनवाइज डिसीजन हो सकते हैं कर्ता के, या फिर उसमें कोई इनएबिलिटी हो कि वो डिसाइड नहीं कर सकता है प्रॉपर, पुअर प्रॉफिट्स, अनइवन लॉसेस होते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ ऑन द डिक्लाइन, बिकॉज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि डाइमिनिशिंग मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री, क्योंकि जो ये जो मेंबर्स होते हैं वो डाइमिनिशिंग, प्रॉपर मैनेजर स्किल, एक्सपर्टीज़ नहीं होती। जो भी मेंबर होंगे, अब सभी मेंबर एक्सपर्टीज़ वैसा ज़रूर नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे, कुछ कर्ता एक्टिव होते हैं, कुछ कर्ता एक्टिव नहीं होते, इनएबिलिटी होती है डिसीजन लेने में, इसीलिए हम लोगों के पास में बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है कि भाई अगर मैरिड से तो डिमेरिड्स भी होते हैं कुछ बिजनेस को, लेकिन हमें उन सबको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप भी आप लोगों को आई थिंक समझ में आनी चाहिए। पार्टनरशिप से हम तो कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का था, फिर यहाँ पे ये सब डिफरेंस बिटवीन आ गए हैं। पार्टनरशिप थोड़ा बड़ा चैप्टर है, कल की क्लास लंबी जाएगी, आज की क्लास तो बस यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। इसका रजिस्ट्रेशंस, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ जाएगी, तो कल हमारी क्लास लंबी रहेगी। आज बस इस टॉपिक को यहीं एंड करते, कल हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को सारी चीज़ें रीड करके आनी हैं, खुद से क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं आप लोगों को, ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।